नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ा था हमने इन द फॉर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने फाई और ए वेक्टर की टर्म में मैक्सवेल की इक्वेशन को जो है फाइंड आउट किया था और कुछ इस प्रकार से हमने दो मैक्सवेल की इक्वेशन ज्ञात की थी। ठीक है, ये पहली मैक्सवेल की इक्वेशन थी और ये दूसरी मैक्सवेल की इक्वेशन थी। ठीक है, तो पहली मैक्सवेल की इक्वेशन जो है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में है। ठीक है, साथ में इसमें एक स्केलर फंक्शन का भी एक पद आ रहा है। उसके बाद ये दूसरी हमने जो है मैक्सवेल इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, स्केलर फंक्शन और साथ में एक टर्म आ रही है इसकी यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल की। ठीक है, तो दो हमने जो है मैक्सवेल इक्वेशन निकाली थी और आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है और बिल्कुल प्योर ए वेक्टर और बिल्कुल प्योर फाई के रूप में इन्हें आगे ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो अब देखना इधर ये दो जो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन के बाद एक वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, जिनका नाम था लॉरेंज। लॉरेंज नाम के वैज्ञानिक ने यहाँ पे कुछ कंडीशन जो है रखी थी, कुछ प्रतिबंध जो है माना था। ठीक है, उन्होंने एज्यूम किया था। ठीक है, इधर देखना लॉरेंज के अनुसार, ठीक है, यदि यहाँ पे उन्होंने माना कि यदि डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान इक्वल टू हो माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी के इक्वल हो। ठीक है, तो इधर देखना कि डाइवर्जेंस ए जो है उसका मान इस वाले पद के बराबर हो, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव आगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, तो उस समय क्या होगा देखना इधर, ये लॉरेंज की कंडीशन थी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉरेंज कंडीशन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी, इसी को हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू जीरो आएगा, इज इक्वल टू जीरो। इसे हम लॉरेंज कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखना इधर, तो ये लॉरेंज ने एक प्रतिबंध माना था। ठीक है, लॉरेंज की कंडीशन है, इसे लॉरेंज प्रतिबंध कहते हैं। तो ये मानने के बाद ये इक्वेशन जो है कुछ रिड्यूस हो गई। ठीक है, कुछ कंप्रेस्ड हो गई। किस प्रकार से देखना इधर, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी देखना इधर, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ये जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंस ए जो है वो इसके इक्वल हो गया और नेगेटिव साइन ये इस प्रकार से, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यानी कि ये वाला देखो, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी, ये दोनों का योग जो है वो जीरो के बराबर, इन दोनों का योग जीरो के बराबर, इन दोनों का योग जीरो के बराबर, ये दोनों जगह कॉमन एक ही जैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ये भी पूरा क्या हो गया, जीरो। तो इज इक्वल टू उधर क्या बचा, माइनस का म्यू नॉट इंटू जे और नीचे वाली इक्वेशन में क्या बचेगा, डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। तो मैक्सवेल की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रिड्यूस हो गई। अब देखो ये प्योर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर की फॉर्म में है और ये स्केलर पोटेंशियल फाई की फॉर्म में मैक्सवेल की दो समीकरण है। ठीक है, अब देखना ये रिड्यूस हो गई। अब उसके बाद देखना, इसको अच्छे से समझ लेना, ये तो इक्वेशन हमने ज्ञात कर चुके थे। एक लॉरेंज की कंडीशन होती है, लॉरेंज ने माना कि यदि ये वाला मान इसके इक्वल हो नेगेटिव साइन के बराबर, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से कट जाएंगे, मतलब ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो गई। तो ये दोनों इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना आगे,
अब देखना इधर, इसी को हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी का स्क्वायर, और ये जो ए है उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, ए वेक्टर पोटेंशियल है उसको बाहर ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का म्यू जीरो इंटू जे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से भी अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी का स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है अभी देखना इधर, यहाँ पे ये जो आगे वाला पार्ट है इसको एक ऑपरेटर नाम दिया गया है, ठीक है, इसको एक ऑपरेटर नाम दिया गया है। यहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर है माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये पूरा एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसे नाम दिया गया है कुछ इस प्रकार से, बनाएंगे हम स्क्वायर टाइप बनाएंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये और ये दोनों एक ही चीज है। और यहाँ पे ये जो हमने स्क्वायर टाइप बनाया है ये एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं डी अलेम्बर्सियन ऑपरेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डी अलेम्बर्ट ऑपरेटर या डी अलेम्बर्सियन ऑपरेटर कहते हैं इसको हम, ठीक है, डी अलेम्बर्सियन ऑपरेटर कहते हैं। और इसका स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होता है डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जब हम इस पूरे को इस डी अलेम्बर्ट के स्क्वायर के इक्विवेलेंट रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट इंटू जे, ठीक है, समीकरण नंबर 5। और उसके बाद ये वाली इक्वेशन हो जाएगी डी एलम्बर्ट ऑपरेटर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू फाइव इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अब देखना इधर, ये जो दोनों समीकरण आई है हमारे पास, इन समीकरण को हम बोलते हैं लोरेंज गेज, जो है लोरेंज गेज इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोरेंज गेज समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखना, लोरेंज ने एक जो है प्रतिबंध दिया था, उसी से हमने सिंप्लीफाई करके ये हमने निकाली है। अब ये गेज क्या है, गेज भी एक साइंटिस्ट का नाम है, लोरेंज भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इस पहले जो माना था हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 माना था, ठीक है। इस पूरी कंडीशन को तो हम बोलते हैं लोरेंज कंडीशन, लेकिन सिर्फ डाइवर्जेंस ए जो है उसको यदि हम इक्वल टू 0 लिखें, ये हमने आगे भी लिखा है, का ए जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है, और उसका डाइवर्जेंस जो है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यदि डाइवर्जेंस ए इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ठीक है, उस समय देखो हमने आगे पढ़ा था कि जो ए होता है उसका डाइवर्जेंस एक रीजन में 0 भी होता है, एक रीजन में 0 नहीं होता है, वो डिपेंड करता है करंट डेंसिटी के ऊपर। यदि ये 0 है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गेज कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको हम, गेज कंडीशन कहते हैं, ठीक है। गेज भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो ही रही है, अगर मैं इसकी जगह 0 लिख दूं तो इसको 0 ही होना है, ठीक है। तो लोरेंज कंडीशन ये है, ये लोरेंज कंडीशन है, ठीक है, और ये गेज कंडीशन है, और दोनों का सम्मिलित रूप हमने यूज किया है, ठीक है, दोनों का सम्मिलित रूप ही है, इसलिए जो हमको लास्ट में इक्वेशन जो दोनों मिली है उनको हम लोरेंज गेज इक्वेशंस कहते हैं। ये लोरेंज गेज प्रतिबंध भी कहते हैं, लोरेंज गेज इक्वेशन या कंडीशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो है टॉपिक जो है हमारा कल के बाद जो कुछ रह गया था वो कंप्लीट हुआ। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, अब इधर देखना, अपना नया टॉपिक है लॉरेंज फोर्स इन टर्म ऑफ ए एंड फाई। ठीक है, अब इधर देखना, 12th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा था जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर तुमने पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कर रहा है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, गति कर रहा है किसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर यदि कोई आवेशित कण v वेग से गति करता है, ठीक है, तो उस समय अगर ये थीटा कोण से जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है आवेश, और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसके ऊपर जो एक चुंबकीय बल लगता है उसका सूत्र होता है F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। इतना चुंबकीय बल इस आवेश के ऊपर कार्य करेगा। और यदि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत क्षेत्र भी विद्यमान हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी विद्यमान हो, कुछ इस प्रकार से मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस समय ये जो लोरेंज बल का सूत्र है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और चेंज होके क्या हो जाता है, F वेक्टर इजिकल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। ये तो विद्युत बल लग रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल भी लगेगा, प्लस चुंबकीय बल Q V क्रॉस B, कुछ इस प्रकार से। अब ये लोरेंज बल हो जाएगा। तो ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लोरेंज बल है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अंदर लोरेंज बल का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है मान रहे हैं कि कोई आवेश है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में, ठीक है, दोनों की उपस्थिति में गति कर रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई आवेश है वह ई वेक्टर व बी वेक्टर की उपस्थिति में v वेग से गतिशील है। ठीक है, तो लोरेंज बल क्या हो जाएगा, लोरेंज बल उस आवेशित कण के ऊपर जो लोरेंज बल लगेगा उसका सूत्र हम लिख सकते हैं F वेक्टर इजिकल टू क्यू, ठीक है, क्यू और ई वेक्टर प्लस v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये लोरेंज बल का सूत्र हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे Q को कॉमन ले लिया हमने, दो यहाँ पे भी Q आता है कॉमन, यहाँ पे भी Q कॉमन आता है। ठीक है, अब देखना इधर, अभी तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इस F को A और फाई की टर्म में लाना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें A और फाई की टर्म में लिख देना है और कुछ नहीं करना है, और हम लिख चुके हैं। E को हम लिखते हैं माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट फाई, और B इजिकल टू हम लिखते हैं कर्ल ऑफ A। ठीक है, तो ये हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम। देखना इधर, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ई वेक्टर इजिकल टू क्या होता है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई और माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी, ये होता है। ठीक है, एंड डी वेक्टर इजिकल टू क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो देखना इधर, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमको, देखना F वेक्टर इजिकल टू क्यू और ई वेक्टर की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई और माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी, ये ई वेक्टर की जगह लिख दिया, प्लस का प्लस। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह हम लिख देंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर।
ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या है देखना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ कर्ल ऑफ ए नहीं है, यहाँ वी है, यहाँ पे वी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है कुछ इस टाइप का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है बी ए डॉट सी, ठीक है। आगे क्या आएगा, बी ए डॉट सी माइनस ए डॉट अंदर आएगा बी सी, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, बी इंटू सी, ए बी सी, ठीक है। आगे आएगा बी ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी सी, बी ए सी माइनस ए सी बी, ए बी सी, ठीक है। अब देखना बी ए सी में डॉट अंदर लेना है और ए बी सी वाले में डॉट बाहर लेना है, ये डॉट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा वो देखना, इसको हम आगे लिख रहे हैं, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, और प्लस इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा बी मतलब डेल, ठीक है। और कोष्टक के अंदर क्या लिखना है हमको, ए डॉट सी मतलब वी डॉट सी मतलब ए वेक्टर, ठीक है। माइनस का माइनस ए वेक्टर मतलब बी वेक्टर डॉट अंदर बी सी मतलब ग्रेडियंट इंटू ए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखना है, कोष्टक बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो आगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, यहां पर देखना ये ग्रेडियंट फाई है, ठीक है, और ये जो है ग्रेडियंट ए है। एक मिनट रुक जाओ, अभी देखना है इधर, ये वाली जो टर्म है, इधर देखना, ये वाली जो टर्म है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक टर्म बनाएंगे, कैसे वो देखना है इधर। तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ सोल्व, ठीक है। इधर देखना, ये जो ए वेक्टर अपना होता है, अभी इस यहाँ तक ठीक है। अभी देखना ए वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ए वेक्टर होता है ये फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, एक तो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, तो साथ में टाइम का भी फंक्शन है। अभी तक हमने देखा है कि जो ए वेक्टर है वो टाइम का भी फंक्शन होता है, कहीं कहीं डेल ए अपॉन डेल टी आता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ में एक्स वाई जेड ये आएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके आगे लिख रहे हैं। क्या लिख सकते हैं वो देखना इधर, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, इसको हम टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको हम एक फॉर्मूला होता है ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल ए अपॉन, एक बार तो लिखेंगे डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी, बीच में इंटू आएगा, ठीक है, प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी, प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल टी, ठीक है, प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से निर्भर करे किसी अन्य चरों के ऊपर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। पहले तो हम लिखेंगे डेल ए अपॉन ये पहला पद डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी लिख देते हैं। तो देखो ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा, डेल ए अपॉन डेल टी ही आएगा, ठीक है, वो एक्स के लिए है। उसके बाद डेल ए अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल टी लिखेंगे, ये कट जाएगा तो वापस वही आएगा पार्शियल डेरिवेटिव में। ऐसे जेड के साथ ऐसे ही टी के साथ में लिख दिया, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल ए अपॉन डेल टी। इसलिए हम इसको सिर्फ ऐसा लिख देते हैं प्लस में डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। अब आगे देखना, इसको सोल्व कर रहे हैं हम आगे, तो इज इक्वल टू ये जो पद है डेल ए अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डेल टी क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो इसको हमने लिख दिया वी एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी क्या हो गया, डेल वाई अपॉन डेल टी, वाई डायरेक्शन में विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसको हम लिख सकते हैं वी वाई प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड, और डेल जेड अपॉन डेल टी को हम लिख देंगे वी जेड प्लस डेल ए अपॉन डेल टी।
ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हैं हम, इसको देखना इधर, और आगे हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, इधर देखना, ये क्या है, डेल ए अपॉन डेल एक्स, इधर देखना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स इंटू वी एक्स, ऐसा, वी एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस वी वाई इंटू डेल बाय डेल वाई प्लस वी जेड इंटू डेल बाय डेल जेड, और हमने बाहर कॉमन ले लिया ए, प्लस डेल ए अपॉन डेल टी। अब ये देखो वी डॉट डेल है, ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और वी वेक्टर क्या होता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आएगी, इसलिए हम जो है इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट वी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट वी या वी डॉट डेल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इजीली समझ सकते हो, इतना पता होगा तुम्हें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वी वेक्टर डॉट डॉट डेल, ठीक है, वी डॉट डेल लिख दिया हमने, उसके बाद साथ में क्या इधर ए है, तो ए लिख दिया हमने, ठीक है, वी डॉट डेल, और साथ में पीछे ए है तो ए का ए लिख दिया, ठीक है, और प्लस साथ में क्या है, डेल ए अपॉन डेल टी, और इधर क्या है, डी ए अपॉन डी टी, ये टोटल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो इधर, हाँ ये वाला नहीं आएगा पद, सॉरी, यहाँ पे देखना, तो ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों का सम जो है ये रहा, देखो डेल ए अपॉन डेल टी प्लस वी डॉट ग्रेडियंट ऑफ ए, वी डॉट ग्रेडियंट ऑफ ए और डेल ए अपॉन डेल टी, यदि नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये आएगा, और इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, डेल ए अपॉन डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमको क्या मिलेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, और आगे क्या मिलेगा देखना, माइनस का ये तो एज इट इज ग्रेडियंट फाई, ठीक है, प्लस ये भी एज इट इज रहेगा ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये और ये इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डेल ए अपॉन डेल टी प्लस वी डॉट ग्रेडियंट ए, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, डी ए अपॉन डी टी लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है लोरेंज फोर्स हो गया इन टर्म ऑफ स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर पोटेंशियल। हाँ अब देखना, तो ये हो गया, और भी इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इधर देखना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अभी देखो ये ग्रेडियंट फाई है ना, और ये भी क्या है, ग्रेडियंट ऑफ दिस, ठीक है, तो इन दोनों में से हम इसको ग्रेडियंट फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लिया हमने, ग्रेडियंट को कॉमन ले लिया, ठीक है, ग्रेडियंट को कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, यहां से क्या बचेगा, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और माइनस का माइनस, और इधर से क्या बचेगा, फाई बचेगा, ठीक है। यहाँ डेल भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट भी लिख सकते हो, और माइनस इधर क्या है, ये डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये जो है लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ ए वेक्टर एंड फाई, ठीक है। तो स्केलर फंक्शन फाई और वेक्टर पोटेंशियल ए की टर्म में लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लोरेंज फोर्स जो लगता है, लोरेंज फोर्स, वो अगर तुम्हें स्केलर फंक्शन और वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में पूछ ले तब तुम्हें यहाँ से लगाकर यहाँ तक करना है। साथ में ये वाली जो क्वांटिटी है जिसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है और डी ए अपॉन डी टी के बराबर लिखा है, ये भी तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है।